प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। एक बार फिर से आपका जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग लेके आए हैं कैलेंडर रीजनिंग के कैलेंडर टॉपिक का पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पार्ट फर्स्ट ज़रूर देखें, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें जो पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस की हैं उसी के आधार पे पार्ट सेकंड में हम आज क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि आपको अगर एक डेट दी गई है, एक तारीख दी गई है, उस डेट को अगर कोई वार बताया गया है, उसी के आधार पे आपको दूसरी डेट का वार निकालना हो तो किस प्रकार से निकालेंगे। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किए थे वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के थे कि आपको एक कोई फिक्स तारीख दे दी और उस तारीख को अगर आपको कोई वार निकालना हो तो हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं ये हमने देखा था। लेकिन आज जो क्वेश्चन है उसमें एक तारीख को आपको वार पहले से दे रखा है और इसी वार के आधार पे हमें दूसरे तारीख का क्वेश्चन वार जो है वो निकालना है। जैसा कि यहाँ इस तारीख को रविवार दे रखा है, तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में हमें ध्यान देना होगा कि जो तारीख आपको दे रखी है पहली और उसका जो वार दे रखा है, ये जरूरी नहीं कि इस तारीख को एक्चुअल में यही वार था। तो हमें जो आंसर देना है वो इसके तरीके से देना है। अगर यहाँ रविवार बताया गया है तो हमें इसी आधार पे जो है वो आंसर देना है, चाहे वो 1985 14 मई 1985 को रविवार था या नहीं था। तो इस चीज को जरूर ध्यान दें, एग्जैक्ट जो वार आए ये हमें आंसर नहीं देना, हमें इस वार के अकॉर्डिंग जो है वो आंसर देना होगा। तो बच्चों हम देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कंसेप्ट के माध्यम से और फिर हम देखेंगे ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। तो बच्चों पहले हम इस तारीख को चेक करेंगे कि क्या इस तारीख को रविवार ही था। अगर नहीं था तो कितना एग्जामिनर ने गलत बताया है उतना ही गलत हम इस तारीख को आंसर देंगे, तब हमारा आंसर जो है वो सही होगा। तो यहां पे हम लेते हैं 14 मई 1985। कंसेप्ट के माध्यम से हम किस प्रकार से सॉल्यूशन करते हैं, तो पहले हमें इस वर्ष को लेना होगा और वर्ष के हम कुछ टुकड़े कर लेते हैं। कल हमने देखा था कि जो ओड नंबर्स होते हैं, जो 100 वर्ष के जो टुकड़े हमने किए थे, 100 वर्ष 200 वर्ष 300 वर्ष इस प्रकार से जो टुकड़े किए थे, उनमें हमने ये देखा था कि कितने ओड डेज हैं। तो वहां से क्वेश्चन जो है वो इजीली सोल्व हो जाएगा। यहां हम इसको टुकड़े कर सकते हैं कि 1600 जो वर्ष था 1600 को एक अलग कर लेते हैं, 300 को कुछ अलग कर लेते हैं और बाकी का जो वर्ष बचे वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। हमने देखा था कि 1600 जो वर्ष है यहाँ पे ओड नंबर 0 होता है, इसलिए क्वेश्चन सरल हो जाएगा और इसीलिए हमने इसके टुकड़े किए हैं। फिर हम लेते हैं यहाँ पर 85 जो ईयर है, इस 85 ईयर की अगर हम बात करें तो 1985, तो यहां भी दे रखा है कि 14 मई 1985 की बात हो रही है, तो 1985 तो हमें लेना नहीं, 85 से पहले की साल लेनी है, तो यहां पे वर्ष लेना है 84। अब इनमें हम देखते हैं ओड डेज और यहां पर जो ओड डेज होगा वो 0 होगा, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था। यहां पर 300 का अगर ओड नंबर हम लें तो यहां पर ओड नंबर होगा 1। कल हमने देखा था कि 100 जो वर्ष होती हैं उसमें ओड नंबर जो हैं वो 5 होते हैं, 200 वर्ष में 3 होते हैं, 300 वर्ष में 1 होता है, 400 वर्ष में 0 होता है। इसी प्रकार से हमने इसके टुकड़े करके क्वेश्चन को इजी करेंगे। यहाँ 84 जो वर्ष है इसमें हम देखेंगे कि लीप ईयर यहाँ पर कितनी है। तो 84 में अगर लीप ईयर देखें तो 4 का भाग लगेगा, तो लीप ईयर आ जाएंगी 21 और ये लीप ईयर जो है वो इसमें जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हर एक लीप ईयर में 2 ओड डेज होते हैं और सामान्य वर्ष में 1 ओड डेज होता है। तो 84 में से अगर 21 निकाल देंगे तो जो बाकी बची ईयर उनमें 1 ओड डेज होगा। लेकिन अगर ये जो लीप ईयर हमने जो लिए हैं 21, इनमें 2 ओड डेज होंगे। तो यहाँ ओड डेज निकालने के लिए इसको सीधा हम जोड़ देंगे इसमें, और इसमें जोड़ेंगे तो ये कुल मिला के 105 नंबर आ जाएंगे। 105 के फिर हम ओड डेज सरल करेंगे तो 105 में 7 का भाग देंगे तो कोई भी शेष नहीं रहेगा, मतलब यहाँ पर ओड डेज 0 होगा। अब ईयर का हमारे पास ओड डेज 0 1 और 0 आ गया, कुल मिला के 1 ओड डेज आया है। फिर हम इस तारीख की बात करेंगे, इस तारीख की बात करेंगे तो ये महीना है मई तक का हमने देखा था कि जनवरी में जो ओड डेज हैं वो होते हैं 3 फरवरी
फरवरी यहाँ पे कौन सी है, 1985 की साल की, और 1985 साल जो है वो सामान्य वर्ष है, इसलिए यहाँ पर ऑड डेज 0 होगा। फिर मार्च में ऑड डेज कितने होंगे, 3। फिर अप्रैल, और अप्रैल में कितने होंगे, 2। और फिर आ गया मई, और मई में कितने हैं, 14 डेज। अब इनको हम 7 से काट सकते हैं, यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखें 3 और 3 6 और 2 8, 8 और 1 ये ईयर वाला जोड़ लो, कुल मिला के कितने हो गए, 9 डेज हो गए। 9 डेज को फिर से हम 7 से अलग कर लेंगे तो यहाँ पर बचेंगे 2 शेष डेज बचे, और 2 शेष डेज का मतलब हमने देखा था कि दूसरे नंबर पे कौन सा वार आता है। तो यहाँ हम कंसेप्ट के माध्यम से देखते हैं, तो वार को हमने कुछ इस प्रकार से देखा था कि वार हम सोमवार से शुरू करते हैं, सप्ताह हमारा सोमवार से शुरू होता है, तो सोमवार फर्स्ट और मंगलवार जो है वो सेकंड नंबर पे आता है, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या आया, मंगलवार। देखो ये जो डेट दी गई है इसको हमारा क्या वार आया, मंगलवार, लेकिन यहाँ क्या वार दिया गया है, रविवार। तो हम लिख लेते हैं कि एग्जामिनर ने जो वार दिया है वो रविवार दिया है, हमारा मंगलवार आया। अब हम डेट लेते हैं अगली, जो 15 अगस्त 2020 का हमें पता करना है। 2020 को फिर से टुकड़ों में बांट लेंगे, यहाँ 2020 के फिर टुकड़े करेंगे तो यहाँ केवल 2 ही टुकड़े करने होंगे, क्योंकि एक तो 2000, और 2000 में हमने देखा कि यहाँ पर 0 जो है वो ओड होते हैं। उसके बाद बचे 20, और 20 में से 1 साल माइनस कर लेंगे, क्योंकि ये बात हो रही है 15 अगस्त 2020 की, तो 2020 काउंट नहीं होगा। 20 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ 19 साल बची। 19 साल में हम लीप ईयर देखेंगे कितने हैं, तो लीप ईयर बन जाएंगे, 4 का भाग देंगे तो 16 में 4 का भाग जाता है 4 बार, तो यहाँ लीप ईयर आ जाएंगी, और लीप ईयर को सीधा इसमें जोड़ लो, इसमें जोड़ेंगे तो 23 होंगे। बच्चों क्यों जोड़ा इसमें, क्योंकि हर एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं और सामान्य वर्ष में 1 ऑड डेज होता है। अगर ये सारी ही सामान्य वर्ष होती तो कुल 19 ऑड डेज होते, लेकिन 4 लीप ईयर हैं तो इनमें 1 एक्स्ट्रा है, इसलिए हमने 4 और जोड़ दिए, तो कुल मिला के यहाँ 23 जो है वो ऑड डेज आ गए। इन 23 को 7 से सरल करेंगे तो 7 × 21 कितने बचे, 2 जो हैं वो ऑड डेज यहाँ पर बचे, किसमें, 2020 में। अब हम बात करते हैं 15 अगस्त की, तो महीनों का लिख लेते हैं अगस्त तक। तो जनवरी में हमने लिए 3, फरवरी जो है वो 2020 की फरवरी है, और 2020 की जो फरवरी है वो लीप ईयर है, और लीप ईयर में कितने होते हैं, फरवरी में 1 ऑड डेज होता है, 1। फिर इसके बाद लिखो, फरवरी के बाद मार्च 3 होते हैं, अप्रैल 2 होते हैं, मई 3 होते हैं, जून 2 होते हैं, जुलाई में फिर से 3 होते हैं, और बात यहाँ पर हो रही है अगस्त की, तो अगस्त की कितनी तारीख है, 15, तो यहाँ 15 ले लेते हैं। इस 15 से हम वापस से ऑड डेज निकालते हैं तो 1 ऑड डेज आएगा। अब इसको 7 से काट लेते हैं, 7 से काटेंगे कैसे, 1 और 3 4 हो गए, 4 और 3 7 हो गए, 7 कट गए। फिर देखो 2 और 2 4 हो गए, और 3 7 हो गए, तो यहां तक कट गए, कितने बचे, 3 और 1 4, और यहां पर कितने बचे हुए हैं, 2, तो 4 और 2 कितने हो गए, 6, मीन्स यहां पर कितने आए, 6 शेष आ गए। और 6 शेष का मतलब क्या हुआ, शनिवार। तो हमारे यहां पर मंगलवार आया था उस डेट को, और यहां पर क्या आ गया, शनिवार आ गया। क्यों आया शनिवार, क्यों, छठा दिन सप्ताह का कौन सा होता है, शनिवार होता है, छठा सप्ताह का शनिवार होता है, इसलिए यहां पे हमने शनिवार लिख लिया। अब यहां पे हमारे मंगलवार आया था, लेकिन एग्जामिनर ने क्या दिया था, रविवार, मीन्स कितने दिन आगे या कितने दिन पीछे। अगर हम यहां देखें तो मंगलवार से पहले एक दिन छोड़ के एक पहले रविवार होता है, मंगलवार से पहले सोमवार, और सोमवार से पहले क्या होता है, रविवार, मीन्स कुल मिला के एक दिन छोड़ के एक दिन पहले का वार एग्जामिनर का है। तो यहां भी हम कुछ इसी प्रकार से निकालेंगे, शनिवार से पहले क्या होता है, शुक्रवार, और शुक्रवार से पहले क्या होता है, गुरुवार, मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार, क्योंकि एग्जामिनर ने हमें रविवार बताया था, इस आधार पे हमारा गुरुवार आंसर आ रहा है। तो ये हमने सरल किया कंसेप्ट के माध्यम से। तो बच्चों कंसेप्ट के माध्यम से हमें इस प्रकार से सरल कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार से इसको सरल करेंगे। तो चलो ट्रिक के माध्यम से हम यहां पर देख लेते हैं। ये हमारा ट्रिक के माध्यम से, जो आपको अच्छा लगे, जो चॉइस आपकी हो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। कंसेप्ट के माध्यम से कुछ इस प्रकार से सरल करते हैं, आंसर हमारा आया गुरुवार। और ट्रिक के माध्यम से हम देखते हैं, तो ट्रिक में हमें 5 चीजें ध्यान में रखनी होंगी। पहले हम क्या लेते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं तारीख।
तारीख के बाद में लेते हैं हम महीने का कोड। क्या लेते हैं? महीने का कोड। तो हमें महीनों के कोड याद होने चाहिए। फिर हम लेते हैं दिए गए वर्ष के अंतिम 2 डिजिट। क्या लेते हैं? अंतिम 2 अंक। जो वर्ष दिया गया उसके अंतिम 2 अंक लेते हैं। और फिर अंतिम वर्ष जो होते हैं उसमें लीप ईयर की संख्या, अधिवर्षों की संख्या, लीप ईयर जो है वो कितनी होंगी ये लेंगे। और फिर हम लेंगे सेंचुरी ईयर के कोड, शताब्दी वर्ष के कोड। ये चीजें हम लेते हैं और उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो सरल हो जाता है। ये 5 चीजें लेनी है, लेकिन 5 चीजें लेने के लिए हमें याद होने चाहिए महीनों के कोड और सेंचुरी जो होगी शताब्दी वर्ष के कोड, ये हमें याद करने होंगे। और प्लस वार के भी हमारे जो कोड हैं वो हमें याद करने होंगे। ये 5 चीजें लेनी है ट्रिक के माध्यम से। अब देखो हम 2 डेट लेते हैं। एक तो ये 14 मई 1985, 14 मई 1985 ये ले लेते हैं, 14 मई 1985। और एक लेते हैं ये वाली, कौन सी? 15 अगस्त 2020। इन दोनों का ही तो हमें सरल करना है। तो हम 14 मई 1985 को लेते हैं। तो पहले तारीख कितनी है? 14 तारीख। महीने का कोड कौन सा महीना है? मई। और मई महीने का कोड कौन सा होता है? देखो जनवरी का। यहां पर ईयर जो है वो 1985 सामान्य वर्ष है। हालांकि सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में हमने देखा था कि केवल जनवरी और फरवरी के कोड जो है वो चेंज हैं, बाकी के कोड एज इट इज हैं। तो यहाँ पे जनवरी का कोड होता है 1, फरवरी का 4 और मार्च का भी 4 होता है। अप्रैल का जो है वो 0 होता है और उसके बाद मई का क्या होता है? 2। 144, 025, 036, 146 ये कोड हमेशा याद रखें। तो यहां पर महीने का कोड जो हो जाएगा वो हो जाएगी 2, क्योंकि मई का कोड 2 होगा। अंतिम 2 डिजिट कितनी है यहां? 85। लीप ईयर की संख्या, तो लीप ईयर की संख्या हम 85 में देखेंगे, 4 का भाग देंगे 21 बार जाएगा, 21 4 84, तो यहाँ 21 आ जाएंगे। सेंचुरी का कोड, शताब्दी कौन सी है? यहाँ पर 1900। और हमने देखा था कि 1900 की शताब्दी का कोड 0 होता है, तो यहाँ पे हमने 0। ये बच्चों जो कोड हमने लिए हैं, महीनों के कोड, सेंचुरी ईयर के कोड और वार के कोड, यह आप देखने के लिए पिछली क्लास जरूर देखें। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ये जो निकलेगा, तो ये इसका टोटल कर लेते हैं या इसको 7 से डिडक्ट कर लेते हैं। इसको 7 से काटेंगे 0 होगा, इसको 7 से काटेंगे 0 होगा। 85 को 7 से अगर काटेंगे तो क्या आएगा? देखिएगा 7 1 7 बच गया 1 और फिर ये हो गया 5 15, 7 दूनी 14, यहां बच गए 1 और 2 कितने होंगे? 3 शेष बचा। बच्चों वार के कोड में हमने देखा था कि वार के कोड हमने रविवार से शुरू किया था, रविवार को 1 दिया था, सोमवार को 2 दिया था। ये ट्रिक के माध्यम से अगर हम करेंगे तो रविवार से शुरू करेंगे। यहां 3 शेष किसका होता है? 3 जो कोड है वो कौन से वार का होगा? तो 3 कोड जो है वो मंगलवार का होगा। कौन से का? मंगलवार का। अब देखिएगा हमारे मंगलवार आया कब? 14 मई 1985 को, लेकिन यहां पर क्या वार दे रखा है? रविवार। तो हम एग्जामिनर वाला भी रख लेते हैं कि यहां आया, एग्जामिनर ने दिया रविवार। फिर हम बात करते हैं 2020 का कैलकुलेशन करते हैं 15 अगस्त का। यहां तारीख क्या हो जाएगी? 15। यहां 15 तारीख हो जाएगी। अगस्त का कोड कितना होगा? तो बच्चों देखो उसी प्रकार से ध्यान रखना, 144, 025, 036 और 146 है। तो अगस्त का हमारा कोड कितना होगा? तो यहां पर अगस्त का कोड हो जाएगा हमारा 3। ये कोड जरूर याद रखने होंगे अगर ट्रिक के माध्यम से करेंगे तो। अंतिम 2 डिजिट क्या है? 20। और लीप ईयर कितनी है? तो 20 में 4 का भाग देंगे 5 बार जाएगा। सेंचुरी कोड, सेंचुरी यहां पर कौन सी है? 2000 की। और 2000 की साल का जो कोड है वो है 6। बस ये रखा, इसके टोटल कैलकुलेशन कर लो, 7 से काट लो 1 बच गया, 7 से काट लो 6 बच गया। 6 और 1 कितने हो गए? 7 हो गए। और फिर 5 और 6 हो गए 11, 11 और 3 कितने हो गए? 14। मीन्स यहां पर शेष कितना हुआ? 0 शेष। और यहां 0 कोड किसका होता है? तो हमने वार का बताया था कि जो 0 कोड जो है वो होता है शनिवार का। अब यहां पर हमारा शनिवार आया, तो देखिएगा यहां हमारा मंगलवार आया था, तब एग्जामिनर ने क्या दिया था? रविवार। यहां पर हमारा शनिवार आया, तो एग्जामिनर के हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए वो हमें निकालना है।
तो देखिएगा मंगलवार से एक दिन छोड़ के एक दिन पहले का लिया है, तो हम शनिवार से भी एक दिन छोड़ के और एक दिन पहले का लेंगे। तो शनिवार से पहले क्या था? शुक्रवार, और शुक्रवार से पहले क्या था? गुरुवार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गुरुवार। तो देखिए बच्चे, यहाँ कंसेप्ट के माध्यम से निकाला था तो भी गुरुवार आया था, और ट्रिक के माध्यम से निकाला है तो भी हमारा गुरुवार आया। बहुत इजी तरीके हैं, दोनों ही तरीके इजी हैं। जो आपको लगेगा टाइम कौन से में कम लग रहा है उसको आप यूज लें, दोनों सही तरीके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी से भी कर सकते हैं, बट कंफ्यूज न हूं। एक चीज जरूर क्लियर कर देता हूं मैं, कंसेप्ट में हम लोग जो वार, जो अंत में शेष जो बचता है, वहां पर जब वार लेते हैं तो हम सोमवार से शुरू करते हैं, क्योंकि सप्ताह हमेशा सोमवार से ही शुरू होता है। तो सोमवार को 1 नंबर देते हैं, 2 नंबर मंगलवार को देते हैं। लेकिन जब हम ट्रिक की बात करते हैं तो ट्रिक ये हमारी बनाई हुई ट्रिक है, तो ट्रिक से जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वार हम रविवार से शुरू करते हैं, क्योंकि हमें जो दिन अच्छा लगा वो रविवार लगा, इसलिए हमने रविवार को क्या दे दिया? 1 कोड दे दिया। तो ये जरूर ध्यान रखना आपको, नहीं है यहां पर अगर कंफ्यूजन होगा तो आप आंसर जो है वो गलत कर सकते हैं। दोनों ही तरीके बेस्ट हैं, किसी भी तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। चलो बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी सामान्य वर्ष में निम्न में से किन 2 महीनों का कैलेंडर समान होता है? किन 2 महीनों का कैलेंडर समान होता है? महीनों का कैलेंडर समान से यहाँ पर मतलब है किसी महीने की 5 तारीख को अगर सोमवार था तो अब आगे कौन सा उस साल में महीना आएगा जिसमें फिर से 5 तारीख को सोमवार ही होगा। तो यहाँ महीनों का कैलेंडर समान होने से मतलब किसी महीने में 31 दिन होना, दूसरे महीने में 31 दिन होना, केवल यही नहीं है। इसका मतलब यह है कि किसी फिक्स डेट को जो वार होगा उसी तरीके से किस महीने में उसी डेट को वही वार होगा, उसको हम बोलते हैं कि महीने का पुनरावर्तन होना या रिपीटेशन ऑफ मंथ। तो ये जो क्वेश्चन लिया जाता है वो कैलेंडर का सब टॉपिक, या उसके अंदर हम बोल सकते हैं कि महीनों का पुनरावर्तन या रिपीटेशन ऑफ मंथ जो होता है वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो उसको हम किस प्रकार से सरल करते हैं, तो देखिएगा महीनों का पुनरावर्तन, महीनों का पुनरावर्तन हम समझेंगे तो यहां पर देखेंगे। देखिए बच्चे, 2 तरीके से फिर से हम कंसेप्ट की भी बात करेंगे और ट्रिक की भी बात करेंगे। हालांकि हमें सॉल्यूशन ट्रिक के माध्यम से ही करना है, बट कंसेप्ट इसलिए बता रहा हूं ताकि हमारी इस टॉपिक से रिलेटेड समझ अच्छी बन जाए। तो हम पहले कंसेप्ट की बात करेंगे। तो महीनों का पुनरावर्तन कुछ किस प्रकार से चेक करेंगे, देखिएगा कि सामान्य वर्ष में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इसके डेज लिख लेते हैं। जनवरी के 31 होते हैं, फरवरी के सामान्य वर्ष में 28 होते हैं, फिर 31, फिर 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। ये कुछ इस प्रकार से डेज होते हैं। हर महीने के हमने कितने दिन होते हैं वो लिख लिए। अब हम बात करते हैं यहां पर रिपीटेशन ऑफ जब मंथ की बात करेंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई महीना किसी दूसरे महीने का रिपीट क्यों नहीं होता, पुनरावर्त क्यों नहीं होता, उसका कारण होता है विषम दिन का होना। जैसा कि कोई वर्ष किसी दूसरे वर्ष का लगातार रिपीट क्यों नहीं होता, तो रिपीट इसलिए नहीं होता कि एक वर्ष में 365 दिन या 366 दिन होते हैं, और 365 और 366 को 7 से जब काटेंगे तो पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, वहां ओड डेज आएंगे, और उन्हीं ओड डेज के कारण से कैलेंडर चेंज होते हैं। और यही तरीका जो है वो हमारे मंथ में लगता है कि महीने में भी जो ओड डेज होते हैं उनके कारण से वो महीने लगातार रिपीट नहीं होते। तो कब रिपीट होंगे ये हम चेक करने के लिए जो विषम दिन होते हैं उन विषम दिन को मिला के जब पूरा सप्ताह बन जाएगा तो उसके अगला महीना जो है वो उस महीने का रिपीटेशन होगा या पुनरावर्त होगा। जैसा कि यहां पर देखते हैं, हम ओड डेज निकाल लेते हैं हर महीने के। जनवरी के ओड डेज 31 में 7 का भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। फरवरी के 28 साधारण वर्ष में 28 में भाग देंगे 0 बचेगा।
मई में 3 बचेंगे, अप्रैल में 2 बचेंगे, सॉरी मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, जहां 31 होंगे वहां 3 बच जाएंगे, और यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 2 और दिसंबर में 3। ये कुछ हमारे ओड डेज हैं, क्योंकि जितने दिन है उनमें 7 का भाग दिया तो हमारे ये ओड डेज आ गए। अब हम अगर चेक करें कि भाई जनवरी जो महीना है वो कौन से महीने के साथ रिपीट होगा, तो जहां ये ओड डेज है वो मिलके 7 से डिवाइड हो जाएंगे, वहां उससे अगले वाला जो महीना है वो रिपीट हो जाएगा। तो यहां से अगर जोड़ें 3 और 0, अब देखिएगा यहां जनवरी के बाद फरवरी, और यहां पर 3 और 0 कितने होंगे, 3, फिर 3, 6 हो गए, फिर 6 और 2 8 हो गई, लेकिन 7 का भाग लगा क्या, नहीं लगा। 8 और 3 11 हो गई, यहां भी नहीं लगा। 11 और 2 13 हो गई, 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21। अब देखिएगा यहां पर भाग लग रहा है, 21 में 7 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब सितंबर के आगे वाला महीना कौन सा है, अक्टूबर। तो यहां पर जनवरी जो है वो अक्टूबर के साथ रिपीट होगा। जनवरी जो महीना होगा इसमें जो वार होंगे जिस डेट को, उसी तरीके से अक्टूबर में भी ऐसा ही कुछ होगा। इसी प्रकार से आगे चेक कर सकते हैं फरवरी से, तो फरवरी तो यहां पर 0 है, इसलिए यहां तो कोई ओड डेज बचा ही नहीं, और इसलिए ओड डेज नहीं बचा तो फरवरी का रिपीट कहां हो जाएगा, मार्च में हो जाएगा। मार्च से फिर हम कैलकुलेट करें तो 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 3 21। तो यहां फिर रिपीट होगा, कौन सा, मार्च जो है वो रिपीट हो जाएगा नवंबर के साथ, क्योंकि यहां तक अक्टूबर में जो है वो 21 बन रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है। फिर देखते हैं मार्च के बाद फरवरी, मार्च और नवंबर हो गया। अप्रैल से हम देखेंगे तो 2 और 3 5 और 2 7, इसका मतलब अप्रैल किसके साथ हो जाएगा, जुलाई के साथ। यहां पर 7 हो गए, 2 और 3 5 और 2 7, तो जुलाई के साथ कौन सा हो जाएगा, अप्रैल। तो यहां हम लिख सकते हैं, देखिएगा जनवरी रिपीट हो रहा है कौन से के साथ, अक्टूबर के साथ। फरवरी रिपीट हो रहा है एक तो मार्च के साथ, और एक हो रहा है किसके साथ, नवंबर के साथ। ऐसे ही अगर हम अप्रैल की बात करें तो अप्रैल किसके साथ रिपीट हो गया, जुलाई के साथ। क्या आगे भी रिपीट हो रहा है, तो देखो 2 3 5 और 2 7, 7 और 3 10, यहां पर तो हो ही गया, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20, 20 और 3 नहीं, कहीं भी रिपीट नहीं हुआ। तो फिर हम आगे देखते हैं यहां से मई से, तो मई में 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 3 2 5 8, 3 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 3 21। तो यहां पर 21 है, लेकिन आगे कोई महीना है क्या, अभी नहीं है। इसलिए इस महीने का अप्रैल जो आपका मई महीना जो है, मई वाला महीना जो है वो आगे किसी भी महीने से रिपीट नहीं है। फिर जून की बात करते हैं तो 2 3 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 3 13 और 2 15 और 3 18। यहां जून जो है वो भी किसी महीने के साथ रिपीट नहीं है। जुलाई ऑलरेडी इसके साथ हो चुका है, क्या आगे भी है क्या, देख लेते हैं। 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 और 2 13 और 3 16 नहीं होगा। फिर जुलाई के बाद अगस्त देख लेते हैं, 3 2 5 और 3 8, 8 और 2 10 और 3 13 नहीं होगा, तो यहां पर अगस्त भी जो है वो रिपीट नहीं है। फिर सितंबर देखते हैं तो 2 और 3 5 और 3 8, 8 और 3 2 3 5 और 2 7, तो यहां पर 7 हो गई, इसलिए सितंबर किसके साथ रिपीट होगा, दिसंबर के साथ। फिर यहां सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर ऑलरेडी हो चुका, नवंबर भी ऑलरेडी हो चुका, आगे रिपीट नहीं होंगे। 3 2 5 और 3 8, यहां से देखें तो 5। तो इस प्रकार से कुछ रिपीट हुए। अप्रैल जो है वो रिपीट हो गया आपका जुलाई के साथ। मई जो है वो किसी के साथ रिपीट नहीं है, इसमें मई किसी के साथ रिपीट नहीं है। जून जो है, जून जो महीना है वो भी किसी के साथ रिपीट नहीं है। जुलाई जो है वो ऑलरेडी रिपीट हो चुका अप्रैल के साथ। फिर हम देखते हैं अगस्त, अगस्त जो है वो फिर से किसी के साथ रिपीट नहीं है सामान्य वर्ष में। सितंबर जो है वो किसके साथ रिपीट है, दिसंबर। तो ये हमारा ऑलरेडी कुल मिला के सॉल्यूशन जो है वो निकला। कंसेप्ट के माध्यम से अगर निकालते हैं तो ये हमने देखा कंसेप्ट क्या होता किस प्रकार से है, पुनरावर्त। तो यहां पर ये महीने आपस में रिपीट हो रहे हैं, लेकिन ये 3 महीने जो है वो सामान्य वर्ष में रिपीट
नहीं हुई। तो इस प्रकार से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन ये तो हुआ लेंथी प्रोसेस जब हमें समझ बनानी हो। लेकिन एग्जाम में हम ट्रिक के माध्यम से सॉल्यूशन करेंगे। ट्रिक यहाँ पर क्या रहेगी, वही हमारे महीनों के कोड जो है वो याद होने चाहिए। अगर हम सामान्य वर्ष की बात करें तो सामान्य वर्ष में कोड कुछ किस प्रकार से थे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यहां पर था 144, 025, 036, 146, ये हमारे कोड थे। अब इस क्वेश्चन का अगर हम सॉल्यूशन करें तो यहां से निकाल सकते हैं कि जनवरी और दिसंबर हो रहा है क्या रिपीट, तो जनवरी तो अक्टूबर के साथ रिपीट हो रहा है। जुलाई और अगस्त हो रहा है क्या, तो जुलाई और अगस्त आपस में रिपीट नहीं हो रहे, जुलाई तो अप्रैल के साथ हो रहा है। जून और नवंबर हो रहा है क्या, तो देखो जून तो कहीं रिपीट होगा ही नहीं। और सितंबर और दिसंबर हो रहा है क्या, तो यस सितंबर और दिसंबर जो है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ये कंसेप्ट के माध्यम से। अब हम ट्रिक के माध्यम से अगर करें तो ट्रिक में हमें कोड याद होने चाहिए। अगर महीनों के कोड याद हैं तो हमें केवल इतना ही देखना है कि जो जो कोड समान हैं वो महीने आपस में रिपीट होंगे। जैसा कि यहां पर एक जो है वो जनवरी का है और किसका है, अक्टूबर का, तो जनवरी और अक्टूबर क्या हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे आपस में। जो वार जिस डेट को जनवरी में आ रहा है एक सामान्य वर्ष में, सेम वार उसी डेट को अक्टूबर में भी आएंगे। ऐसे ही यहाँ पर फरवरी देखो 4 है और मार्च जो है वो भी क्या है 4 है, तो आपस में रिपीट होंगे। और किसके साथ रिपीट होगा, नवंबर के साथ रिपीट होगा। कुल मिला के जो कोड नंबर सेम है वो महीने आपस में रिपीट होंगे। तो यहाँ 0 अप्रैल का है तो अप्रैल किसके साथ रिपीट हो जाएगा, जुलाई के साथ। ये 2 मई का 2 है और जून का 5 है, ये कहीं भी और दूसरी जगह नहीं है तो ये आपस में रिपीट नहीं होंगे। अगस्त का 3 है, ये 3 जो है वो भी और कहीं नहीं है, इसलिए ये भी रिपीट नहीं होगा। 6 जो है वो सितंबर का है, सितंबर दिसंबर के साथ रिपीट हो रहा है। इसी प्रकार से अक्टूबर जो है वो जनवरी के साथ रिपीट हो रहा है। तो यहाँ हमें कुछ भी नहीं करना, बस केवल कोड याद रखने हैं। जहां समान नंबर समान कोड जिस महीने के हैं वो आपस में रिपीट होंगे। यहां अगर हमें आंसर निकालना है तो सीधा सही है कि इन ऑप्शंस में से अगर देखें तो सितंबर और दिसंबर जो हैं वो आपस में रिपीट हो रखे हैं। तो यहां भी आंसर हम निकाल सकते हैं कि सितंबर और दिसंबर। तो बच्चों कंसेप्ट के माध्यम से भी कर सकते हैं, बट कंसेप्ट जो है वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है, इसलिए हम ट्रिक की मदद लें एग्जाम पर्पज से। तो चलो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। एक और इसमें यह था हमारा सामान्य वर्ष का। अगर हमें लीप वर्ष का निकालना हो तो हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो अगर कोड के माध्यम से निकालेंगे तो यहां 0 के बजाय 0 हो जाए, 1 के बजाय 0 हो जाएगा और 4 के बजाय 3 हो जाएगा, बाकी तो सेम ही कोड है। तो यहां हम देखेंगे कि जनवरी जो है वो अक्टूबर के साथ जो रिपीट हो रहा था, कौन से सामान्य वर्ष में जनवरी किसके साथ रिपीट हो रहा था, अक्टूबर के साथ। लेकिन अब लीप वर्ष की अगर हम बात करें तो लीप वर्ष में 0 कोड है जनवरी का, और 0 और किसके साथ है, जुलाई के साथ। जुलाई के साथ जो है वो 0 है और अप्रैल के साथ 0 है। इसलिए अगर लीप वर्ष की बात करें तो जनवरी जो है वो किस किस के साथ होगा, जनवरी में 0 और 0 जो है वो जुलाई में होगा और अप्रैल में होगा, तो अप्रैल और जुलाई के साथ ये रिपीट होगा। ऐसे ही फिर फरवरी की बात करें तो फरवरी जो है वो 4 होगा, फरवरी तो वैसे ही फिर से मार्च के साथ, सॉरी फरवरी में 3 होंगे और 3 और किसके साथ होंगे, अगस्त के, तो इसलिए फरवरी किसके साथ हो जाएगा, अगस्त के साथ रिपीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लीप वर्ष में यहाँ कोड कितने हैं, 3। फिर मार्च में 4 है। अब देखिएगा मार्च जो है वो किसके साथ रिपीट होगा, नवंबर के साथ, न कि फरवरी, क्योंकि फरवरी के कोड कितने हो गए, 3 हो गए। तो मार्च और कौन हो गया, मार्च के साथ हो गया आपका नवंबर। फिर हम देखते हैं कि अप्रैल में 0 था, वो ऑलरेडी हो चुका। मई में यहाँ पे 2 हैं और सामान्य वर्ष और लीप वर्ष दोनों में ही 2 हैं, लेकिन ये किसी के साथ रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए मई जो है वो इसमें भी कहीं रिपीट नहीं होगा। फिर जून में फिर से 5 हैं, ये भी किसी के साथ रिपीट नहीं होगा, चाहे सामान्य हो या लीप हो। जुलाई जो है वो ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, क्योंकि जुलाई जनवरी और अप्रैल के साथ रिपीट हो गए। इसके बाद अगस्त भी ऑलरेडी फरवरी के साथ रिपीट हो गया है। सितंबर जो है वो दिसंबर के साथ रिपीट है।
अक्टूबर जो है वो एक कोड है और एक इसमें कौन सा है, किसी का नहीं है, क्योंकि यहाँ जनवरी को जो था वो लीप वर्ष में 0 हो गया, इसलिए अक्टूबर जो है वो भी किसी के साथ रिपीट नहीं हो रहा। नवंबर जो है वो किसके साथ, मार्च के साथ रिपीट हो गया है, क्योंकि यहाँ भी मार्च में 4 रहेंगे तो मार्च जो है वो नवंबर के साथ रिपीट है। तो यहाँ भी ये 3 महीने जो हैं वो रिपीट नहीं होंगे, लेकिन कुछ चेंज हुआ, ये था आपके लीप वर्ष का रिपीटेशन का। इसी तरीके से आप कंसेप्ट के माध्यम से निकालोगे तो भी यही निकलेंगे आपके। तो ट्रिक के माध्यम से आप जल्दी याद कर सकते हैं, बस केवल आपको कोड याद रखने हैं। आप चाहोगा हम कोड याद नहीं रखेंगे तो फिर हम कंसेप्ट के माध्यम से जो है वो इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब देखिएगा इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई है हमारे सामने कि कई बार क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ जाता है कि ऐसे कौन से महीने हैं जो न तो सामान्य वर्ष में और न ही लीप वर्ष में किसी दूसरे महीने के साथ रिपीट होते हैं। तो हम वो महीने देखेंगे, देखिएगा मई और जून, यहाँ भी मई और जून किसी महीने के साथ रिपीट नहीं है और यहाँ भी मई और जून किसी भी महीने के साथ रिपीट नहीं है। इसलिए मई और जून ऐसे महीने हैं जो न तो सामान्य वर्ष में और न ही लीप वर्ष में किसी दूसरे महीने के साथ रिपीट होते हैं। लेकिन इनकी एक खास बात है कि ये जो महीने हैं ये यहां तो किसी प्रेजेंट ईयर में तो आपस में रिपीट नहीं होते, लेकिन अगले वर्ष में जाके जनवरी और फरवरी महीने के रूप में फिर से ये रिपीट होते हैं। तो ये एक खास बात है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि ऐसे कौन से 2 महीने हैं जो किसी सामान्य वर्ष या लीप वर्ष में रिपीट नहीं होते, लेकिन वो अगले वर्ष में जनवरी और फरवरी महीने के रूप में रिपीट हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से भी बनते हैं कि ऐसा कौन सा महीना है, ऐसा कौन सा महीना है जो किसी सामान्य वर्ष में तो रिपीट हो जाता है लेकिन लीप वर्ष में रिपीट नहीं होता, तो उसका आंसर होगा अक्टूबर महीना। एक ऐसा महीना जो सामान्य वर्ष में तो रिपीट नहीं होता लेकिन लीप वर्ष में रिपीट हो जाता है, तो यहां रिपीट हो गया अगस्त, लेकिन यहां पर नहीं होता सामान्य वर्ष में, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ये। तो कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये हमारे दिमाग में होने चाहिए। अगर कोड दिमाग में है तो हम इजीली जो है इन टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम लेके आते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन लिया हमने कि किसी वर्ष में 15 मार्च को अगर शुक्रवार था तो उसी वर्ष 15 दिसंबर को क्या वार होगा। कैसे भी वर्ष हो, चाहे वर्ष सामान्य हो या लीप हो, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सामान्य और लीप में फर्क तब पड़ता है जब फरवरी या जनवरी महीने का डिस्कशन हो, लेकिन यहाँ तो जनवरी और फरवरी महीने का कहीं जिक्र ही नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे हम, तो पहला वही कंसेप्ट के माध्यम से अगर निकालना है तो थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा। हम अगर पहले इसको कंसेप्ट के माध्यम से करें तो किस प्रकार से करेंगे, देखिएगा 15 मार्च को शुक्रवार था तो 15 दिसंबर को क्या वार होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले तो मार्च के दिन ले लेंगे, आगे दिन कितने बचे वो कैलकुलेट कर लेंगे। 15 के बाद मार्च के कितने दिन बचे, तो 31 दिन होते हैं मार्च में, 31 माइनस 15, तो मार्च के दिन कितने ले लिए, 16 ले लिए, क्योंकि 31 माइनस 15 डाल देंगे। मार्च के बाद अप्रैल, और अप्रैल महीने में दिन होते हैं 30, लेकिन यहाँ क्या 30 लेने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि हमें विषम दिन का हिसाब रखना है। विषम दिन के अलावा तो कोई दिनों का ज्यादा जिक्र करना ही नहीं है। तो अप्रैल में जो विषम दिन होंगे वो होंगे 2, अप्रैल के बाद मई, और मई में होंगे 3, जून में होंगे 2, जुलाई में होंगे 3, अगस्त में होंगे 3, सितंबर में होंगे 2, अक्टूबर में होंगे 3, नवंबर में होंगे 2, और उसके बाद आ गया आपका दिसंबर। दिसंबर महीने की कितनी तारीख पूछी है, 15, तो दिसंबर के लिए ले लेते हैं 15। अब इन दिनों को छोटा कर लेते हैं, 16 को काट लेते हैं, बच जाएंगे 2 दिन, क्योंकि 7 दूनी 14। यहां भी अगर लेंगे तो 7 दूनी 14, कितने दिन बच गए, 1 दिन बच गए। अब इनको 7 से काट लेंगे, 7 7 के जोड़े बना के, तो देखिएगा 2 और 3 5 और 2 7 कट गए। फिर 2 3 5 और 2 7, ये कट गए। फिर देखो 3 3 6 और 1 7, ये कट गया। कौन सा बचा, ये 2 दिन बचा। कितने बचे, 2 दिन, मतलब जो वार है यहां पर उससे 2 दिन और ऐड कर दो। शुक्रवार के बाद अगर 2 और ऐड करेंगे तो शुक्रवार के बाद शनिवार, और दूसरा क्या हो जाएगा, रविवार। तो आंसर क्या आ जाएगा, रविवार। तो हमारा आंसर आया कि 15 दिसंबर को क्या वार है,
रविवार। बट ये था हमारा कंसेप्ट के माध्यम से अगर करते हैं तो। अगर हम ट्रिक के माध्यम से करते हैं तो हमारे कोड याद होने चाहिए। कोड हमारे कुछ इस प्रकार से थे 144 025 036, ये याद होने चाहिए। अगर ये याद है तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये हमारे वही जनवरी फरवरी महीने के कोड हैं। तो हमें कोड कौन से चाहिए, एक तो चाहिए मार्च का और एक दूसरा चाहिए दिसंबर का। डेट सेम है, डेट में तो कोई आगे पीछे है ही नहीं, तो डेट सेम है तो बहुत इजी है कि दिसंबर के कितने कोड हैं, 6 हैं। मार्च के कितने कोड हैं, 4 हैं। दोनों में से 6 में से 4 माइनस करेंगे क्योंकि दिसंबर वाले ज्यादा हैं। दिसंबर में से मार्च के माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 2, तो 2 ऐड कर दो। अब यहां 2 दिन आगे चलेंगे तो वही शुक्रवार के बाद शनिवार और रविवार। आंसर क्या आ जाएगा, रविवार। ट्रिक के माध्यम से करते हैं तो आंसर फटाफट हो जाएगा। बस एक हेडक है हमारी कि ये कोड याद होने चाहिए, और कोड कोई ज्यादा टफ नहीं है। मैंने याद करने के तरीके भी बताए थे कि भाई इनके 3-3 के जोड़े बना लो। ये 12 का स्क्वायर है, यहाँ 3 का जोड़ा बनाया, 5 का स्क्वायर है, यहाँ 36 जो है 036 ये 6 का स्क्वायर है, और यहाँ पर 3 का जोड़ा बनाया तो 12 का स्क्वायर प्लस में 2 है। बहुत इजी तरीका, इसको याद कर सकते हो। सोते उठते 1-2 बार अगर रिपीट करोगे तो 2-4 दिन में ये हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगा। कोड याद हो गया तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। और अगर आप कोड नहीं याद कर पाते हैं तो भी ऐसा निराश होने की जरूरत नहीं है कि हमारे कोड याद नहीं होंगे, हम किस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ हम कंसेप्ट के माध्यम से हर एक क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, बट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। प्रैक्टिस अगर इसमें भी करें तो आप फटाफट आंसर निकाल सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी।